चिंटू जब छोटा सा था तभी से उसका मन नहीं करता था किसी को नमस्ते करने का, किसी के पैर छूने का। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि नहीं तू नमस्ते करेगा, या तू जा उसके घर जा, तेरा मन नहीं है तो भी जा, हाय हेलो कर, स्मॉल टॉक कर। तो उसको और गंदा लगने लग गया। तो अब हुआ क्या, क्योंकि उसको गंदा लगता था लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली जिस चीज से हमको गंदा लगेगा हम उससे दूर तो भागेंगे। वो उससे दूर भागने लग गया। जैसे जैसे वो उससे दूर भागा उसको पता भी नहीं चला कि वो कब बड़ा हो गया और अब वो सोशली एंग्शियस है, सोशली ऑकवर्ड है। उसके सिर्फ एक दो दोस्त है जिनके साथ हो रहता है, लेकिन और कुछ वो करता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप वो चिंटू हैं तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशली है। अगर आप वो चिंटू नहीं है तो भी याद करो आप में कुछ पार्ट जरूर होगा चिंटू का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन बताना चाहता हूं मैं आपको जिस वजह से आपको समझ आएगा कि आप सोशली ऑकवर्ड क्यों हो। तो अगर आपको समझ आएगा कि सोशली ऑकवर्ड क्यों हो तो आप ट्राई कर सकते हो उसको फाइट करने की इन द प्रेजेंट मोमेंट। कभी भी फाइट दिमाग से नहीं करनी है, थॉट्स में फाइट नहीं करनी है। ऐसी फाइट नहीं करनी है कि हाँ ये बोल दिया, हाँ ये रीजन है कि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मानता हूँ, तो इस बारे में बैठ के आधे घंटे सोचने लग गए कि मैं अपने आप को क्यों कॉन्फिडेंट नहीं मानता हूँ और उस वजह से कॉन्फिडेंस और कम हो गया। वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप रियलाइज करो कि क्या दिक्कत है आपके अंदर, अवेयर रहो और धीरे धीरे उसको जाने दो। स्टार्ट करता हूँ। पहली जो फीलिंग हो सकती है आपके अंदर हो सकती है कंपेयरिंग माइंड। ये टर्म मैंने खुद ने बनाई है। कंपेयरिंग माइंड क्या होता है कि जब बंदे का दिमाग हर टाइम लोगों से कंपेयर कर रहा है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं या उसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, लड़कियां हैं, कुछ भी ज्यादा है, उसके ज्यादा नंबर आते हैं। और ये फीलिंग हमको बचपन से ही हमारे घर वाले दे देते हैं या फिर सोसाइटी देती है। हमारा दिमाग स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होता। जब बच्चे का दिमाग आता है वो कुछ कंपेयर नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ रहता है, देखता है और खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स हम पे एक्सपेक्टेशंस डालते रहते हैं तो वो हमको एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं और फिर हम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारे दुखों की वजह बनता है। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम कंपेयर करने लग जाते हैं तो आप कंपीट करने लग जाते हो। फिर लोग, अगर आपने कंपैरिजन को अपना लिया है, आपने मान लिया है कि हाँ कंपैरिजन एक सच्ची चीज है, तो आप क्या करोगे, आप कंपीट करने लग जाओगे। अब मैं इससे आगे निकल जाऊं, अब मैं इससे ज्यादा गाड़ियां ले आऊं, अब मैं इससे ज्यादा पैसे कमा लूं। तो उससे क्या होता है कि आप दुख में पड़ते हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप उसके साथ दोस्ती नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि आप उसके साथ दोस्ती मेंटेन करोगे, कंपटीशन के साथ कैसे दोस्ती करोगे। तो ये चीज है। अगर आप रियलाइज करोगे आपके अंदर ये चीज है तो ट्राई करो इस बात को सोचने की कि एक्चुअली में सबके लिए सब कुछ है। यहाँ पे किसी के लिए कोई भी कमी नहीं है। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आप भी अमीर हो सकते हो, आपका दोस्त भी अमीर हो सकता है। और अगर आप इस बात पे एक्ट कर पाएंगे कि आप अपने साथ अपने दोस्त को भी अमीर कर पाएंगे, तो आप रियलाइज करो कि आप भी खुद भी जल्दी अमीर हो रहे हो, आप ज्यादा खुश भी फील कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके की अमीरी है जो आपको मिल रही है इससे। तो फायदे ही फायदे। दूसरा पॉइंट है डिहाइड्रेशन। ये साइंटिफिक है थोड़ा सा। अगर आपके अंदर पानी ठीक से मौजूद नहीं है, अगर आप कम पानी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। जो हमारी एनर्जी की रिएक्शन है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, उसके अंदर पानी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप ऑब्वियसली नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाओगे, आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे लोगों के साथ। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ सोशल स्किल्स। हर स्किल की तरह स्मॉल टॉक भी एक स्किल है, जो कि मुझे बहुत ही लेट समझ आया कि सब लोग ही वो सीख के कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, आपको स्मॉल टॉक करनी नहीं आती है, तो ये एक वीडियो है, यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो देखना आप। उसमें मैं छोटी छोटी बातें करूंगा स्मॉल टॉक के बारे में। तो स्मॉल टॉक आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं आती है और इस वजह से आप सोशली ऑकवर्ड फील करते हो, तो ये एक सॉल्यूशन है छोटा सा। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है कि आप कौन कौन से इमोशंस कितनी इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करते हो। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सोशली कितने एक्टिव हो या सोशली आप कितने ऑकवर्ड हो। तो आपको चाहिए कि आप इमोशनली फ्री बनो। इमोशनली फ्री होता है एक बच्चा। एक बच्चे को याद करो, कोई भी बच्चे को याद करो, वो जब हंसता है दिल से हंसता है, रोता है दिल से रोता है, सब काम दिल से। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो गए, अब हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मेरा उससे मिलने का मन नहीं है लेकिन मैं फिर भी उससे मिलूंगा। वो बंदे के साथ मेरे को कॉफी पीने में बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैं फिर भी पीऊंगा। ये क्या है? इन्हीं वजह से आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है।
जो प्रॉब्लम्स सोशल भी हैं, जो प्रॉब्लम्स आपसे पर्सनल रिलेशन में भी हैं। तो इस बात से आपको समझना ये है कि आपको इमोशनल फ्रीडम की तरफ बढ़ना है। मतलब आपको सब तरीके के इमोशन एक्सप्रेस करने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा, अगर आपने अपना एंगर बहुत दबा रखा है, अभी बहुत टाइम से आपने एंगर एक्सप्रेस नहीं करा, किसी को आपने अपना एंग्री पार्ट नहीं दिखाया, या फिर आप रोए नहीं हो बहुत टाइम से, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो कि आप सैडनेस फील करना शुरू करो। रोने के केस में, एंगर के केस में आप एंगर एक्सप्रेस करो, लेकिन वर्ड्स से ज्यादा एक्सप्रेस करो, फीलिंग से कम एक्सप्रेस करो। तो आप धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे और फिर फाइनली आप इमोशनल फ्रीडम पालोगे। और जब आप इमोशनल फ्रीडम पालोगे, आई कैन अश्योर यू कि आप उस टाइम सोशली ऑकवर्ड कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतना अच्छे खुल के अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो कि लोग आपके इमोशंस की कदर करना स्टार्ट कर देंगे, कि उनको लगेगा कि हाँ यार ये सच बोल रहा है। जो सच वाली फीलिंग है वो सबको बहुत अट्रैक्ट कर दिया है, वो एक इंसानी चीज है, इट्स अ ह्यूमन थिंग। लास्ट और पांचवा पॉइंट है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी की वजह तो बहुत ज्यादा हो सकती है। जब से आप ग्रो किया आपने, तो आपको किसने कैसे ट्रीट किया, या फिर कैसे आपकी ग्रोथ में क्या क्या इवेंट्स हुए, मतलब इट्स वेरी वाइड। लेकिन अगर आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है, तो आप इस बात को अवेयर करो कि किस किस इंसिडेंट में आप इनएडिक्वेट फील कर रहे हो, कौन सी सोशल सिचुएशन में आप इनएडिक्वेट फील कर रहे हो। अगर आपने एक तरीके के बाल कटाए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा गिर रहा है, इन सबको रियलाइज करो। अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि जो आपका इनएडिक्वेसी है वो एक्चुअली में एक इल्यूजन है, जो आपने ही अपने लिए बना रखा है, जिसका कोई बेस नहीं है दुनिया में और आपके अलावा, आप ही उसके बेस हो। तो जो वो आप अपनी इनएडिक्वेसी जब लोगों पे आप प्रोजेक्ट कर देते हो, प्रोजेक्ट से मतलब है कि जब आप एज्यूम कर लेते हो कि मैं इनएडिक्वेट हूँ, और फिर लोगों से उसी तरीके से बात करते हो कि मैं तो इज्जत के काबिल नहीं हूँ, या फिर मेरे को इज्जत मत दो, तो आप खुद ही बोलते हो उनको कि आपको इज्जत मत दो, और अपना अपना कनेक्शन खुद ही वहां से कम कर लेते हो। तो अगर आपको कनेक्शन मेंटेन करना है लोगों से, तो लास्ट टिप मेरी यही है कि सच बोलना स्टार्ट करने की कोशिश करो। इमोशनल सच भी और फैक्चुअल सच भी। इमोशनल सच फैक्चुअल सच से ज़्यादा जरूरी है खुशी के लिए और कनेक्शन के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर मैं कुछ क्लियर नहीं कर पाया इस वीडियो में, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई करूँगा। और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।